नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर टोटका कर रहा है यह एक इंसान। जी हाँ, आप लोगों के जीवन में अगर आप उस इंसान की पहचान करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके समस्त समस्याओं का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। गुरुजी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका बेड़ा पार होगा, माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेंगी। आप लोगों को जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आप लोगों के जीवन में हो जाती हैं जिन पर हमारा कोई भी बस नहीं चलता है। इन्हें हम विज्ञान की नजर में भले ही एक मिथ समझते हैं, परंतु एक बहुत ही बड़ा तबका जो ऐसी घटनाओं को, अनोखी घटनाओं को आज भी अंजाम दे रहा है। यकीन मानिए, जो ये घटनाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम बात कर रहे हैं जाने अनजाने होने वाले तंत्र क्रियाओं के बारे में, यानी कि टोटकाओं के बारे में, जो कि इन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु आज भी बहुत सारे ऐसे तबके के लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो इन सभी उपायों को करके, इन सभी टोटकों या तांत्रिक क्रियाओं को करके लोगों को परेशान करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। आज आपका यह विश्वास हम बताने वाले हैं। यकीन मानिए, जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा अंत तक गौर से देखा, उनके लाइफ में कोई भी ऐसे संकटें जीवन में कभी नहीं आएंगी, ना ही उनके खानदान पर कोई ऐसी नजर भी डाल सकता है जो तंत्र क्रियाओं से जुड़ी हो, जादू टोना से जुड़ी हो। जी हाँ, हमने शुरुआत में ही जैसे कि आपको कहा था कि सभी लोगों को कर्मों के हिसाब से ही फलों की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण भी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मित्रों, इस मिथ को दूर करते हैं। जितने भी लोगों को लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, उसके मन में कई प्रकार की ऐसी भावनाएं आती रहती हैं, तो सबसे पहले इसकी पहचान करें। इसकी पहचान करने के लिए आप अपने अंदर सकारात्मकता ऊर्जा को भर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, नींबू का उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में सोते समय एक हरा नींबू को तकिए के नीचे रख लेना है और भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वह नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठकर जब आपको नींबू मुरझाया हुआ मिले, उसका रंग बदला हुआ मिले, तो समझ लीजिए तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। यदि बार बार आपको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मेडिकल जांच रिपोर्ट में सामान्य आती हैं, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप थके हुए हैं, आप कई प्रकार की परेशानी में हैं, आपके ऊपर किसी न किसी की बुरी नजर इसी कारण से लग चुकी है, इसके लिए केवल और केवल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मंदिर में जाना है, हनुमान जी को उनके समक्ष बैठकर आप उनको प्रार्थना करें और आपके ऊपर ऐसा जो भी अगर आपके जीवन में हुआ है तो आप उन सभी को हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह खत्म होने में 1, 2 या 3 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि जैसे ही आप हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तुरंत ही सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अचानक से भूख लगती है, लेकिन अगर आप खाने बैठते हैं तो आपके खाने का मन नहीं करता है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में किन किन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको आगे की जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी जो आपके जीवन से इन सारे के सारे ग्रह दोष को खत्म कर देंगी। ऐसे में अगर घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय किसी को रोना आ जाता है, विवाद होने लगता है, कई प्रकार के मनमुटाव होने लगते हैं, बच्चा रोने लगता है, घर में मंदिर में अचानक से आग लग जाती है, या फिर परिवार वालों का एक एक व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको रात को सिरहाने में 1 लोटा पानी भर लेना है और उस पानी को गमले में लगे बगीचे में किसी भी छोटे पौधे पर उसको डाल देनी है। अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया हुई होंगी तो वह 3 दिनों में ही या 1 सप्ताह में ही वह पौधा सूख जाएगा। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, हम तो कुछ नहीं ऐसे लोगों से जाल में फंसे हुए हैं।
हमने कई ऐसी हरकतें भी नहीं करी हैं, दूसरे ही हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात में कोई भी दो राय नहीं है। परंतु फिर भी आपको बता रहे हैं, इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप इस समय में फंस चुके हैं, आपने कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, परंतु फिर भी आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं हो चुकी हैं, तो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। बस जरूरत होगी मन को सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान जी के समक्ष रखने की। कई बार मन में नकारात्मकता आ जाती है और यही नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके काम काजों को बिगाड़ देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया खत्म नहीं हो रही हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तुरंत खत्म हो जाएंगी। परंतु बहुत से लोगों के मन में भ्रम बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएंगे कर्मों का फल उन लोगों पर कैसा होता है जो कि किसी पर ऐसा करते हैं। अगर आप भी तंत्र क्रिया को किसी और पर करते हैं, उसको भटकाने के लिए, उसको किसी और राह पर ले जाने के लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारी क्रियाओं को छोड़ देंगे जिसकी गारंटी हम आपको दिलवाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास के साधना के जरिए साधना और तांत्रिक क्रियाओं में जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, जीवन में जल्दी सफलता को पाना चाहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, या फिर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अंदर से मनता रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा पछताते हैं, क्योंकि भगवान ने कर्म प्रधान जीवन जीने की सलाह दी है, उनकी भक्ति करने की सलाह दी है। ऐसे में वह तो हम छोड़कर बल्कि दूसरों का बुरा करने के लिए बारे में हम लग जाते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकाला कर उसे जादू से जोड़ दिया गया है। अक्सर जब किसी बस में हम यात्रा करते हैं या कहीं आप घूम रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी पोस्टर हमें देखने को मिलते हैं जहां अलग अलग बाबाएं, फकीरों का नाम लिखा रहता है, जो अन्य तरीकों से समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें सुझाव देते हैं। वास्तव में यही तो तंत्र क्रिया होती है। परंतु एक बात आपको जाननी होगी, जो व्यक्ति तंत्र क्रिया करता है किसी और को समाप्त करने के लिए, किसी और को नष्ट करने के लिए, वास्तव में उसका ही पूरा कुल नष्ट हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस तरह के कर्म करवाने वाले या करने वालों का कुल यानी कि पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसा करने वाला जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि किसी भी बुरे कर्म के लिए कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। जाने अनजाने में किसी न किसी को उसने खत्म करने की कोशिश की होंगी, जाने अनजाने में उसने किसी का बुरा खोया होगा, उसको कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही तुलसीदास जी में रामचरितमानस में लिखा है कि सभी को कम कर्म करने की आजादी होती है, यानी कि तांत्रिक, अघोर और बाबा आदि जो धर्म के विरुद्ध हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो पूरी दुनिया से उल्टा चलते हैं, जो संसार की हर बात के पीछे नेगेटिविटी को खोज लेते हैं, हर बात को घोर विरोध करते हैं, वह वाम मार्गी होता है। ऐसा करने वाले लोग समाज को दूषित करने के साथ साथ ये लोग उस मर्दे के समान होते हैं जिनके संपर्क में आने से कोई भी मुर्दा बन जाता है। यह वाल्मीकि रामायण में और अन्य शास्त्रों में भी यह बात कही गई है। इस धर्म में विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। मित्रों, कर्म वही करें जो आप अपने ऊपर ले सकते हैं, कर्म वही करें जो आपको अच्छी सफलता, अच्छी रणनीति के साथ कार्य क्षेत्र में आपका सहयोग कर सके। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या मैसेज के जरिए आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।